हाँ रात में रात में अच्छे थे, अच्छा अच्छा देख ये जो अब्बास साहब थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो सबसे पहले यूनियन बनी थी ऑटो वालों की और मजदूरों की, उसमें बहुत योगदान रहा है इनका। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो माशाल्लाह बहुत पुराने लीडर हैं, वो कर्नाटका के लिए लीडरों के लिए बहुत अच्छा योगदान किए हैं। वो बहुत सालों से ऑटो वालों के लिए हक़ के लिए लड़ रहे थे, वो लड़े और हक़ दिलाए हैं। अच्छे इंसान थे। अभी हाल ही में उनको तबीयत बिगड़ गई बोल के उनके घर वालों भी बात पता नहीं की, हमको पता नहीं चला, बोरिंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं करके बोले। बाद में कोरोना अटैक हो गया उनको, इससे उनकी मौत हो गई। मौत की वजह वही कोरोना है। उनके घर वालों ने एक बात मालूम नहीं की, किसी को मालूम नहीं किया। ये न्यूज़ चैनल की वजह से हमको पता चला। हमको बहुत दुख हुआ, अच्छे लीडर चले गए हमारे से। हमें भी बहुत इसके बारे में दुख हुआ है कि इतने अच्छे हमारे एक अच्छे लीडर थे वो, और हर कोई ऑटो ड्राइवर के लिए वो अपने साथ लेके चल रहे थे, और कोई ऑटो ड्राइवर के लिए कोई भी तकलीफ़ हो उनको बहुत मदद करते थे, पर्सनली भी करते थे और गवर्नमेंट से भी उन लोग हक दिलाते थे। तो ऐसे एक लीडर भी हमारे साथ अभी नहीं रहे, तो वो तो अल्लाह की राय है, अल्लाह की मसलियत है। इसके बारे में हमें भी दुख है, सब ड्राइवर्स को भी दुख है। इंशाल्लाह उनके एक ऐसे ही कोई लीडर हमारे साथ अल्लाह ताला भेजेंगे बोल के उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हम इसके बारे में बोलना चाहिए। एंशियन टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अय्यूब। आपने देखा होगा जब से कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ है, जब से सारी जो सरकारी तंजीमें हैं उनके अंदर एक बहुत ही नाकामी देखने को मिल रही है, बहुत केयरलेसनेस देखने को मिल रही है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक हैं। ये एक खाने कमाने का और बिज़नेस बन गया है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। सरकारी हॉस्पिटल में देखा जाए तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। कोविड में डॉक्टर छोड़ कर चले गए और जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज भी सही तरह नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही एक केस है जो हमारे पास आया। मिस्टर मोहम्मद अब्बास नाम है और कर्नाटका ऑटो यूनियन के चेयरमैन हैं। उनका फैमिली हमारे साथ है। उनके साथ क्या हुआ है वो तफसील जानते हैं इनसे। मैडम आपका नाम? मेरा नाम नसीम जन है। ये केस क्या है, ज़रा हमें शुरू से बताइएगा। मंडे की मॉर्निंग को वो अच्छे थे, तो अनरेस्ट फील कर रहे थे, वो शुगर हाई हो गया था, तो मंजूश्री में लेकर गए थे तो ड्रिप्स चढ़ाने के लिए। एनएस चढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी आएगा बोल। तो वहाँ डॉक्टर रवि नायक ने बताया कि उनको कोविड टेस्ट करो, तो बीबीएमपी ऑफिस ले गए, कोविड टेस्ट कराए। तो मैं नहीं थी, उनके लड़के लोग थे, तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव दिखाया। तो वो लोग क्या किए, उनके घर लेकर चले गए। वहाँ से घर लेकर जाकर वो क्या हुआ, 1 घंटे को बहुत अनरेस्ट फील करे। फिर तो मैं उधर गई तो वहाँ बहुत अनरेस्ट फील कर रहे थे, तो मैं बोली चलो इनको ले जैन हॉस्पिटल ले, महावीर जैन हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मैं महावीर जैन हॉस्पिटल ले गई। वहाँ लेकर जाने पर डॉक्टर्स लोग उनको अंदर ले, तो मुझे पूछे क्या प्रॉब्लम है। मैं बोली तो उनको शुगर हाई हो गया, इट इज़ अराउंड 326 कर को बोल को। मैं बोली तो उन्होंने बताया अच्छी बात है बोल को, बट फिर कोई टेस्ट करे, रैफ्ट करे क्या बोले, तो हाँ करे बोले। तो उन्होंने फिर हम इधर भी करेंगे बोल को रैफ्ट टेस्ट कर। तो डॉक्टर फिर विदिन 10-20 मिनट्स के बाद आकर मुझे बताया, देखो अगर इनका सैचुरेशन ऑक्सीजन कम 70-80 है, एक्चुअली उनको 90 रहना चाहिए, 80 है अभी प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन देने से 80 है। अगर उनका ये सैचुरेशन कम हो जाएगा तो 50 है, तो हम वेंटिलेटर पर। मैं बिलीव विदाउट डायग्नोसिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, तुम अभी बोल रहे हो हम वी आर डॉक्टर्स, वी कैन डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज पेशेंट कंडीशन देखते हैं ना। तो हमें बोली ठीक है, पेशेंट तो एक्टिव है, देखो पेशेंट खड़ा हुआ है, अच्छा है बोलो। तो ठीक है बोल के, नहीं चाहिए हमको वेंटिलेटर देना, नहीं चाहिए बोल के हम चले। तो बाहर एक एम्बुलेंस वाला ने बताया चलो बोर्डिंग में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है कोविड का, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे बोलते पैसे कमाने के लिए। तो हमने बोर्डिंग को लेके गया एम्बुलेंस में उनको, तो उधर कोविड 3 में गए, तो वो पूरा स्टेयर्स चढ़ के गए। गेट नंबर 3 में कितने स्टेयर्स थे वो हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए, उतने स्टेयर्स चढ़ के गए, सीढ़ियाँ चढ़ के गए। एक एक्टिव मैनेज ना चढ़ता है, पेशेंट चढ़ सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या किए, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, डॉक्टर को वहाँ डॉक्टर्स को बात करें, सब किया। और उनका लड़का एट द मोमेंट 10,000 रुपीज़ वहाँ बांट दिया।
उसको 2000, उसको 2000, उसको 2000, 10,000 रुपीज़ उसने दिया। बोला मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरा डैड अच्छा हो जाना चाहिए। वो तो बोले हाँ वो तुम्हारा डैड अच्छा हो जाएगा, अभी उसको कुछ उतना सीरियस क्या भी नहीं है। तो उनको ब्लड निकाला, टेस्टिंग को भेजा, तो अराउंड 5 o'clock हो गया, बेड भी हो गया, BUC नंबर भी मिल गया, ठीक है बोल के हम लोग उधर पे ही थे। मैं उधर पे ही रुकी थी क्योंकि मुझे 1 पेशेंट के साथ एक अटेंडर होना बोले, तो मैं ठीक हो चलो बोल के मैं उधर ही रुकी हुई थी। तो सडन क्या हुआ, तो उनको लिफ्ट में ले जा रहे थे, तो बोले कि देखो मैं बोली कल क्या लेके आऊँ तुम्हारे को, बोले तो वाइट शर्ट लेके आऊँ, क्या बना के लाऊँ, बोले तो उपमा बना के लाओ। बोले ठीक है, बोले पेशेंट अच्छा बात कर रहा था सभी घर। तो हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, पेशेंट ऊपर चले गए ऑरेंज जोन में, हम लोग कुछ होटल में जाके कुछ खा लेंगे बोल के गए। वहाँ फिर हमको फ़ोन आया कि एक BBMP ऑफिस से कि मोहम्मद अब्बास बोल गए, हाँ हम मोहम्मद अब्बास के, देखो उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, 30 सैचुरेशन है। तो हम बोले अभी हम छोड़ के आए, पेशेंट अच्छा था तो क्रिटिकल कैसा होगा, विथिन 7 मिनट पेशेंट कैसा क्रिटिकल हुआ। तो फिर हमें दौड़े हॉस्पिटल को दौड़े, तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट करी, जो वहाँ स्टाफ में डॉक्टर्स बैठे थे, तो उन्होंने बताया नो, तो उन्होंने फ़ोन करे ऑरेंज जोन को, और वो किसी को दीपावली बोल के एक नाम से एक डॉक्टर है, मोहम्मद पेशेंट व्हाट इज़ हिज कंडीशन, नो मैम इज़ डूइंग वेल, वी हैव गिवन हिम 2 इंजेक्शन बोल को उन्होंने बताया। तो चलो बोल के वो 2 इंजेक्शन, तुम्हारा पेशेंट अच्छा है, तुमको कौन ऐसा रॉन्ग मैसेज दिए, पता नहीं ये फ़ोन से आया बोल के हम लोग बोल दिए। तो हम वीडियो कॉलिंग करे मोहम्मद अब्बास को, तो उन्होंने हमारे से बात किया और बोला कुछ भी नहीं मैडम, इंजेक्शन दिए हैं, 2 इंजेक्शन लगाए हैं, देखेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को थोड़ा पानी और एक ब्लैंकेट, क्लीन ब्लैंकेट और ये लुंगी देकर भेजो बोले। हम उधर से परचेस करके देखिए 9:45 तक थे, और 10:30 को हमारे लड़के से भी बात किए, वो अच्छे थे। पता नहीं है एट सडन 3 o'clock को मुझे फ़ोन आता है कि ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इन नो टाइम हाफ एन आवर ही हैव गॉट फॉर हिज सर्वाइवल कर बोल को। मैं बोली अभी ठीक थे वो, कैसा सर्वाइवल को, इतना सीरियस हो गए, वैसा तो कुछ कंडीशन नहीं था ना। बोल वो कितने आवर का इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन दिए पता नहीं, वो उतने आवर का। मैंने एक बात सुना कि 8 hours होता वो इंजेक्शन ये होने बोल के वो बातें कर रहे थे, तो मैं इतना सीरियस नहीं लिया किस बात का 8 hours होता बोल को। पता लगा बाद में वो इंजेक्शन में कुछ ये है। ये आपने पूरी बात बताई है, कौन से हॉस्पिटल की बात है? ये बोरिंग हॉस्पिटल की बात है, गेट नंबर 3 चर्च के उधर साइड में है ना वो। जब हॉस्पिटल वालों ने बोला कि योर हस्बैंड इज़ नो मोर, तो आपका क्या रिएक्शन था, या उनसे आपने क्या बात की, उनका जवाब क्या था? नो मोर नहीं बोला, मेरे को फ़ोन आया और बोला तुम्हारे कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो ये मोहम्मद अब्बास बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो मैंने अपने लड़कों को फ़ोन लगाया, तो लड़कों को फ़ोन लगाया तो उनका नहीं लग रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन लगाया था, फिर मैंने लड़कों को लगाया, नहीं लगने, मेरे लड़के को भेजा मैंने। उधर भेजने में मेरा बेटा हेल्पलेस था, तो उधर पे खड़ा हुआ था, तो बोले कि नहीं भेजती अंदर। तो उनका दूसरा एक्स वाइफ का लड़का आके बहुत हंगामा किया, मेरा डैडी रात में अच्छा था, अभी क्या हो गया। मैंने पैसे भी दिया और एक डॉक्टर भी बोला 20,000 रुपये दो तुमको, तुम्हारे डैडी को मैं इधर का ड्यूटी ऊपर ऑरेंज में डाल लेता हूँ ड्यूटी बोल के। तो वो क्या किया, उसके साथ जाके हंगामा किया, मेरे डैडी को दिखा, बोला नहीं दिखा, तो वो वीडियो बनाया और हंगामा किया और बोला मेरे डैडी को दो बोल के। पुलिस आ गई, कुछ पता नहीं, उसके बाद मैं तो नहीं गई थी, वो लोग क्या करे क्या नहीं मालूम नहीं। तो इंसाफ में बोरिंग हॉस्पिटल का कंडीशन ऐसा है जहाँ कोविड पेशेंट रखे, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो नहीं देखा जाता है। अगर पेशेंट के पास कोई टिफ़न लेना है और कुछ उसका प्राइवेसी थिंग्स देकर भेजना है, वहाँ के अटेंडर बगैर पैसे के वहाँ की एक चीज़ भी लेकर जाकर पेशेंट को नहीं देते। वो कंडीशन पे वो अटेंडर्स ऐसे खड़े, पहले पैसा दो बाद काम करते, पैसा दो हम पेशेंट जाकर तुम्हारा रिपोर्ट लाते, ऐसा कंडीशन है। तो क्या गरीब लोग आकर वहाँ ये करेंगे, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कर्नाटका के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, और अभी मोहम्मद सादिक साहब का इंतकाल हुआ है, उनके साथ ही ये रहे हैं। इन्होंने दोनों का कंट्रीब्यूशन जो था कर्नाटका को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रहा है। चलिए, अब्बास साहब थे
हमने सुना है उन्होंने कर्नाटक के जो ऑटो ड्राइवर थे उनके लिए बहुत कुछ किया है शुरू से, पहले यही यूनियन थी, तो उसमें आपने साथ जो मिलकर काम किया है, इसमें आपका क्या योगदान था? मेरा योगदान ऑफिस मेंबर्स जितने थे उसमें जिस वक्त से कायम हुई थी ऑटो यूनियन, उस वक्त मैं उनका पड़ोसी भी रहा, साथी भी रहा, शरीक भी रहा। और ऑटो यूनियन के अंदर जो भी खलमी काम होता था, लिखावट का जो काम होता था, रजिस्ट्रेशन जो भी काम होता था, उनके साथ साथ रहता था मैं। और उनके जितने सारे जो है प्रोटेस्ट होते थे ऑटो यूनियन के, डिमांड जो होते थे, मतलाबात को होते थे, चाहे वो बेंगलोर बंद के ताल्लुक से हों या गरीब ऑटो ड्राइवरों के मतलाबात को पूरे करने के लिए धरना, एजिटेशन और सहाफ़त में हर तरीके से उनके मैं साथ रहता था। इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद अब हमने देखा कि कल उनके जनाजे में 20 से 25 आदमी थे, जबकि उन्होंने पूरे कर्नाटक को साथ लेकर चला है। कुछ के घर भी उन्होंने बसाए हैं, कुछ की ज़िंदगी भी उन्होंने बनाई है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों कि उनको आखिरी टाइम में अकेला छोड़ दिया गया है? एक तो वजह उसकी कोविड, तो जो प्रोपेगेंडा उनके मुखालिफिन के ज़रिए से, बज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से ये ऐलान कर दिया गया था कोविड की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, लिहाजा महदूद वक्त में उनको तदफीन कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी वजह वो थी। दूसरी वजह मुस्लिम दुनिया के या हमारे हिंदू बेंगलोर के जो भी मुस्लिम हजरात का उनका इंतकाल वगैरह हो जाता है, उसकी तला अखबारों से मिलती थी। 3 अखबार थे हमारे बेंगलोर के, वो जो है उसमें जो उनकी मौत की खबर तो नहीं आई, क्योंकि उनका इंतकाल सुबह में हुआ था, अखबार तो प्रिंट हो गए थे। तो ये क्या किया कि मुख्तलिफ मसाजिद में उनकी मौत का ऐलान किया गया। एक दूसरी वजह, जो ऑटो यूनियन, जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जो यूनियन बनाए थे, उस यूनियन को जो है मारवाड़ियों और महाजनों और सरमायादारों के पसे पुष्ट उनकी तायद की वजह से ये यूनियन बिखर गई थी। अब्बास साहब की ऑटो यूनियन जो मरकज़ी अदारा था वही कायम रहा, बाकी यूनियन बिखर गए थे, सरमायादारों के, मारवाड़ियों के ग़ुलाम हो गए थे। अपने अपने मफाद के लिए अपने अपने वो ऑटो लीडर के बजाय ऑटो डीलर बन गए वो। तो अब्बास साहब की इनकी भूख हड़ताल में इनको महात्मा गांधी का नाम दिया जाता था। जिस तरीके से महात्मा गांधी मरण व्रत रखते थे, अब्बास साहब ने इतने मरण व्रत रखे विधानसभा के रूबरू और इनकम टैक्स ऑफिस के रूबरू, सेल टैक्स ऑफिस के रूबरू, ड्राइवरों के मुतालिबात को लेकर। तो उस वक्त रामकृष्ण हेगड़े का दौर था, इनके मुतालिबात पूरे हुए। एक ऑटो ड्राइवर्स कॉलोनी की बनाने के लिए भी कोशिश किए। उस वक्त जो है इनके जो बहुत सारे जो है इनके जो साथियाँ जो थे इसमें, चूँकि मंसूबा नाकाम रहा था हुकूमत रियासत कर्नाटका की वजह से, खमरुल इस्लाम साहब भी इसमें शामिल थे उस वक्त, हाउसिंग मिनिस्टर वगैरह तमाम में। तो लोगों के अंदर एक किस्म की जो है मायूसी फैल गई। मगर ऑटो लीडर मोहम्मद अब्बास साहब मरहूम, जो नागपुर में पैदा हुए थे, नागपुरी थे वो, असल में हैदराबाद के नाम से जो है उनको मशहूर कर दिया गया। तो उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरसों पहले जो एक गुस्ताखी किताब लिखी थी उसके बारे में भी कोशिश की थी। बेशुमार काम किए, चाहे वो तहरीक बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से क्यों ना हो। उर्दू अखबार चलाते थे, हफ्ता रोज़ा, तलवार जुनूब के नाम से बहुत खिदमत की, मगर जो है वो तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर उर्दू अच्छी पढ़ लेते थे, लिख लेते थे। तो ये एक बेंगलोर के, जहाँ तक बेंगलोर की बात मैं करूँगा, तो बेंगलोर के अंदर यूनियनों में ऑटो यूनियन का एक मुस्लिम, एक अजीम लीडर जो है अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। इन्हें बेंगलोर में ही नहीं, कर्नाटका के जितने अजला थे उस अजला में हमारी ब्रांचेस थी ऑटो यूनियन की, बेशुमार काम किया बेवाओं के लिए, इनके लिए, ये जो ऑटो बिरादरी के लिए। अलबत्ता अब्बास भाई साहब का जो है उनकी शुरुआत यूनियन बनने से पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो है यूनियन जो थी ऑटो की, उससे वाबस्ता रहे। वहाँ मुसलमानों का इस्तेहसाल ज़्यादा होता था, इस वजह से इन्होंने मुसलमानों को लेकर ऑटो यूनियन की बुनियाद डाली। बाद में जो है कन्नड़ी बात करने वाले लोग भी अपने अपने यूनियन बनाना शुरू कर लिए, तमिल बोलने वाले भी शुरू कर लिए, मराठी लोग भी आ गए। तो आपने जो सवाल पूछा था कि ये ऑटो यूनियन क्यों कमज़ोर हुई, तो हमारे ही ऑफिस बेरर्स के जितने ऑफिस बेरर थे वो अलग अलग होकर अपने अलग अलग रजिस्टर कर लिए, अपने अलग अलग यूनियन बना लिए। अमानत बैंक जो है और ऑटो यूनियन को लोन देती थी, मगर उन्होंने भी घपला किया था। और हमारे मुस्लिम सो कॉल्ड जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मिनिस्टर हों या जो भी हों, तमाम ने घपला किया। KF कर्नाटका फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, अक़लियतों के लिए जो तायद करने, वहाँ से भी जो बहुत कुछ पैसा हासिल किए, उन्होंने भी घपला किया। तो अब्बास साहब को अर्ज़ क़ल्ब लाहिक़ हो गया था। 15 साल से वो मरीज़ थे, वो कुछ भी काम नहीं कर। इनसे फ़ायदा उठाकर छोटे छोटे यूनियन जो इनके ऑफिस बेरर थे, वो अलग अलग यूनियन बनाकर काम करना शुरू कर लिए।
जिन्होंने ऑटो वालों की यूनियन बनाई और उसको आगे लेकर गए। और एक बहुत सोचने वाली बात है, आज वही गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारी यूनियन हैं जो आगे सामने आ रही है, मगर यही जो उनकी जो यूनियन थी वो सबसे पहली यूनियन है जो 3-4 लोगों ने मिलकर साथ शुरू की थी। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अय्यूब, कैमरामैन नब्बानी के साथ, एंशिएंट टाइम न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।